नमस्कार प्रिय मित्रों, सभी को मेरी ओर से जय श्री राम। आप देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार की वाणी से आप लोग श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस। यह मानस जीवन में सच्ची राह दिखाने वाला और सभी प्रकार के ज्ञान से भी परिपूर्ण, भक्ति भाव से भी परिपूर्ण इस मानस में कलयुग में इस मानस रूपी नाव पर चढ़ करके हम भवसागर को पार कर सकते हैं। इतनी सामर्थ्य इस रामचरितमानस में है, तो इसलिए मानस अवश्य श्रवण करें। प्रभु का क्या स्वरूप दिखता है, सर्वप्रथम उसकी बात करेंगे। फिर मनु और शत्रुपा की तपस्या हुई, भगवान प्रसन्न हुए थे। भगवान प्रसन्न होने के बाद आज मनु और शत्रुपा को क्या वरदान देंगे, इसी पर हम आज इस प्रसंग को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्या लिखा? अरे नील सरोरु नील मणि, प्रभु का कैसा स्वरूप है। हाँ, नील सरोरु नील मणि, नील नीरधर श्याम। अरे लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ तक हम लोगों ने कल श्रवण किया था। आप आगे की कथा हम लोग श्रवण करें। अरे शरद मयंक, हाँ शरद मयंक बदन छवि शिवा। हाँ शरद मयंक बदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख किसका? भगवान का। भगवान का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा, शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान है। और शिवमा स्वरूप था, गाल और डोरी बहुत सुंदर थे, गला शंख के समान यानी त्रिरेखा युक्त, उतार चढ़ाव वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। हर नव भूख अम्बक छबिनी की। क्या लिखा? अरे नव भूख अम्बक छबिनी की, चितवन ललित भावती जी की। अरे भ्रगुड मनोज चाप बिहारी, तिलक ललाट पटल दितकारी। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी ही सुंदर थी। नेत्रों की छवि कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवक जी को
बहुत प्यारी लगती थी उनकी चितवन। टेढ़ी भौं कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। उनकी ये भौं जो है टेढ़ी थी। ललाट पर प्रकाश में एक तिलक था। ये है सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री राम का। क्या लिखा आगे? कैसा स्वरूप परमात्मा का दिखता है? अरे कुंडल मकर मुकुट सिर भ्रांजा कुटिल केस जन्म मधुप समाजा। अरे उर्सी बत्स रुचिर बनमाला पदिक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत, मकराकृत जानते हैं आप, यानी मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट शोभित थे। टेढ़े घुंघराले बाल हैं प्रभु के। मानो कि भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्री वत्सल वनमाला रत्न जटित हार और मड़ियों के आभूषण शोभित हो रहे हैं। हार और मड़ियों के आभूषण शोभित हो रहे हैं। आगे फिर गोस्वामी जी ने मानस में क्या लिखा? हर के हरि कंधर चारु जनेऊ। आके हरि कंधर चारु जनेऊ। बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। कर कर सरस सुभग भुज दंडा। कठिन संग कर सर को दंडा। उनकी गर्दन कैसी है? सिंह की तरह। एक सुंदर जनेऊ है। भुजाओं में गहने पड़े हुए हैं और वो सुंदर हाथी को सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले उनके भुजदंड थे। हाथ कमर में करकस और हाथ में बाण और धनुष उस समय शोभा पा रहे थे। क्या लिखा आगे? बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाए। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार के सारे संकट आपके लिए एक क्षण मात्र में दूर करने वाले हैं प्रभु। मेरा भी संकट दूर करें श्री बालाजी सरकार। क्या लिखा आगे? ताड़ित बिनिंदक पीत पट। कैसा? हाँ ताड़ित बिनिंदक पीत पट। उदर रेख बरती। हर नाभि मनोहर लेत जनु। हाँ नाभि मनोहर लेत जन। भंवर हाँ भंवर छवि छीनी। क्या? अरे तड़ित बिनिंदक पीत पट। उदर रेख बरतीनी। नाभि मनोहर लेति जनु। जमुन भंवर छवि छीनी। यानी स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को हरने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवियों को छीन लेती हो। यमुना जी में भंवर देखा आपने, वैसी नाभि थी प्रभु की। तो आगे क्या लिखा? अब आइए
पद राजीव बरन नहीं जाई। क्या लिख दिया उन्होंने? पद राजीव बरन नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसहि जेहि माही। अरे बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निध जग मूला। यानी जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ऐसे चरण कमल है प्रभु के। कैसे? भगवान के बाएं भाग में भगवान के बाएं भाग में जगत की पालन करने वाली जगत शक्ति जगदम्बा, वाम भाग में आदि शक्ति विराजमान है, यानी श्री जानकी जी सुशोभित हैं। क्या लिखा आगे? अरे जासु अंश उपजहि गुण खानी, हाँ जासु अंश उपजहि गुण खानी, यगनित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। हर भ्रकुटि विलास जास जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिसके अंत से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भावों के इशारों से जगत की रचना होती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। आज भगवान राम कैसे शोभायान हो रहे हैं, इनकी शोभा का बखान देखिए कैसे हो रहा, कैसे प्रभु का स्वरूप है, कैसे उनकी महिमा मंडन महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। उन्हीं के सानिध्य में मैं परम पूज्य दिया सरकार बाबा से भी कहूँगा कि इस कथा को जन जन तक पहुँचाएं। तो क्या हुआ आगे? छवि समुद्र, कैसी छवि है उनकी? अरे छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टकर है नयन पट रोकी। अरे चितवई सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनुष्यत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनुष्य रूपा के नेत्रों के पटके, यानी पलके ये जो होती ना, ये झिम झिम करती रहती, यानी बंद हुआ करती और खुला करती है ना, तो मनोर शत्रुपा पल के ऐसे एक टक देख रहे हैं। कैसे? ऐसे। एक टक देख रहे हैं, उस अनुपम रूप को देखते देखते हुए अघाते ही नहीं। कोई ऐसी चीज आ जाए, जीवन भर की तपस्या के बदले आपको कोई वैसी वस्तु मिल जाए जिससे अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो आप कितने खुश होते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इतनी प्रसन्नता हो जाएगी कि शायद आप उसे देखकर आपकी इच्छा की तृप्ति ही नहीं होगी। लेकिन आज वही स्वरूप, वही खान जब उनके सन्मुख खड़ी है, कि इस जीवन में
आपको माया के चक्कर में भटकने से कोई फायदा नहीं। परमात्मा जब भी राह आपको देगा, जब भी राह आपको देगा, तो वो लक्ष्मी का बंदोबस्त कर देगा। ये मत सोचना। आज तुमने देखा कि बड़े बड़े लोगों का क्या हाल है। माया तो उनके पास लाखों की है, करोड़ों की है। माया पर वो सो तो सकते हैं, पर जिस दिन उनकी मृत्यु निश्चित है ना, तो सारे पैसे, सारे सिस्टम वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे। 1 रुपया नहीं ले जा पाओगे। और कुछ लोगों के मन में और भी कुछ बातें रहती हैं। क्या बातें रहती हैं? कि हमने तो कर्तव्य करना था और कर्तव्य करने के लिए ही आए। ऐसा नहीं है। आप कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन करा वो रहा है। जिस दिन वो कर्तव्य से विमुख आपके कर देना चाहेगा ना, उस दिन शायद आप नहीं कर सकते। उस दिन शायद आप नहीं कर सकते। तो इसलिए ये मन में अपने ना धारणा बसा कर रखें कि हम ही कर रहे हैं। नहीं, तुम नहीं कर रहे हो, कराने वाला वो है। कराने वाला कौन है? वो है तुम एक, आपके पास मान लो ट्यूबलाइट है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, पावर नहीं है। पावर आप घर में तो नहीं बनाते हैं। फिर जब पावर आएगी तभी वो लाइट जलेगी। जब पावर नहीं आएगी तो लाइट नहीं जलेगी। तो इसलिए व्यर्थ की चिंताओं से निकल करके हमें बाहर रहना चाहिए। यह सोच करके आज जरा देखिए, मनु और शत्रुपा की तपस्या आपने देखी। शरीर खत्म हो गया उनका। क्यों उन्होंने इतनी बड़ी तपस्या की थी? कोई ना कोई तो कारण रहा ही होगा तपस्या के लिए। वो एक राजा थे। तुम क्या हो? कुछ हो भी, कुछ नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास आज भी 10 मिनट का समय नहीं है परमात्मा के लिए। एक राजा अगर राज्य छोड़ करके तपस्या में लीन हो जाए, तो तुम क्या 15 मिनट 20 मिनट राममानस को नहीं श्रवण कर सकते? कि नहीं कर सकते तो इस नरक में उस बार भी आए तो भोगना पड़ा, और इस बार भी आए तो भोगना पड़ा, और आगे आओगे तब भी भोगना ही पड़ेगा। यही विधि का विधान है। आइए मानस श्रवण करें। हरे हरस विवश तन दशा भुलानी, हा परे दंड इव गई पद पानी। अरे सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, हाँ तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें देह की सुध भी भूल गई। किसे? मनु और शत्रुपा को। आज देह की सुध भी भूल गई भगवान के ऐसे स्वरूप को देख करके। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उन
उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। जय हो सच्चिदानंद स्वरूप श्री परम पिता परमात्मा की। आइए एक बार बालाजी सरकार के चरणों में हाजिरी लगाएं। हाँ, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, सभी कार्य आपके लिए बड़े ही तिनके के समान हैं, तो मेरा भी कार्य तो छोटा सा ही है ना प्रभु। कार्य मेरा ये है प्रभु, इस मानस को जन जन तक पहुंचा दे, ताकि सभी हमारी युवा पीढ़ी भी सुने और मानस के प्रेम में सब रम जाए। तो क्या लिखा आगे प्रभु ने? अरे बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। अरे मागहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधानु भगवान आज कहने लगे हैं क्या कि मुझे अत्यंत अपने ऊपर का प्रसन्न जानकर मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और बड़ा भारी दानी मानकर मन में जो आए आज वो मांग लो। सोचिए, इतनी कठिन तपस्या के बाद प्रभु ने जानते हो क्या कहा कि मन में जो आए। अगर ये बात आज हो तो आज लोग क्या मांगेंगे? कहेंगे 125 करोड़ रुपए प्रभु दे दो, मैं आजीवन लक्ष्मी की खान में बैठा रहूं, कुबेर पति बन जाऊं। इसके अतिरिक्त कोई भी इंसान ये नहीं कहेगा कि हे परमात्मा मुझे अपनी शरण में रख ले। नहीं कहेगा इतनी तपस्या करने के बाद। वो यही कहेगा कि मुझे ऐशो आराम कराओ प्रभु। तो ये होता है। फिर क्या लिखा आगे? अरे सुनि प्रभु बचन जोर जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। अरे नाथ देखी पद कमल तुम्हारे। क्या कह रहे मनुष्य शत्रुपा? अरे नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब कामों हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर अरे प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से कहा। अरे क्या कहा? हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। आज एक मंत्र हम आपको और देने जा रहे हैं। आज हम आपको एक मंत्र देने जा रहे हैं इसी मानस का। इस मंत्र से प्रभु से कोई भी कार्य आप करा सकते हैं, लेकिन इस मंत्र पर तुम्हें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। फिर क्या कहना है प्रभु से? इस मंत्र को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। एक लालसा, क्या कहना है प्रभु से? एक लालसा बड़ी उर्माही, अरे सुगम अगम कही जाते सुनाही। यह एक ऐसा मंत्र है जिसके सुमिरण मात्र से प्रभु आपके अंतर मन की इच्छा को भी पूर्ण कर देंगे।
ये ऐसा साबर मंत्र समझिए आप इसे। तो इसका निरंतर 11 या 21 दिन जप करें। कौन सा? फिर एक बार श्रवण कर ले। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम यगम कही जात सुनाही। अरे तुम ही देत अति सुगम गोसाई, यगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है प्रभु, इस मंत्र को आप लोगों को जब भी करना है, सोमवार या मंगलवार के दिन से प्रारंभ करें तो अति उत्तम होगा। और सर्वप्रथम इसे ब्रह्म मुहूर्त में 108 बार कम से कम जाप भी करें इसे ब्रह्म मुहूर्त में। फिर आप अपने कार्य को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपके अंतर मन में जो कार्य होगा वो भी प्रभु पूरा करेंगे। तो उन्होंने क्या लिखा? फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है प्रभु, उनका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। क्यों? कई बार हम किसी से कुछ मांगने के लिए सोचते हैं ना, तो शायद उसके देने में तो दे तो सकता है आपको, लेकिन कई बार हम मांगने में भी सकुचा जाते हैं। कि भक्त वत्सल आज श्री हरि से मनोहर शत्रुपा कह रहे हैं, प्रभु आपके लिए तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जिसने 50,000 देखे ही नहीं है और 50,000 प्रभु से मांगने जा रहा है, तो बड़ी बात तो है ही। तो क्या लिखा आगे? अरे जथा दरिद्र, हाँ जथा दरिद्र विबुध तरुपाई। अरे बहु संपत्ति मागत सकुचाई, तास प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभावों को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में आज प्रभु संशय है कि आपसे क्या मांगूं। तो क्या लिखा? यह चौपाई जो मैं आज पढ़ने जा रहा हूं, इस चौपाई को किसी भी मंदिर में आप जाएं तो 11 बार प्रभु के चरणों में ये डालें। क्या कहना है? अरे सो तुम जानहु अंतर जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। यह चौपाई नहीं, एक सावर मंत्र है प्रभु से मन के कार्य कराने के लिए। अरे सो तुम जानहु अंतर्यामी, हे स्वामी आप तो अंतर्यामी हैं। अरे पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, मेरा भी वो मनोरथ पूरा कीजिए। कौन सा? अरे सकुच बिहाई मागुन मोही। हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। अरे मोरे नहीं अदेय कछु तोही, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज तुम जो भी मांगोगे ना वो पूरा करेंगे प्रभु। मनु और शत्रुपा। तो यह चौपाई
किसी भी मंदिर में, किसी भी शिवालय में आप जा कर के प्रभु से कुछ भी मांग सकते हैं। तो इसलिए आइए बालाजी सरकार के चरणों में पहले अर्जी लगाएं हम। हाँ, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, आपके लिए कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है प्रभु जो आप नहीं कर सकते। अरे दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव। अरे चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। देखिए राजा ने आज क्या कह दिया प्रभु से कि हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा के निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहने जा रहा हूँ। आज क्या कह रहे हैं? हे राजन, संकोच छोड़कर मैं आपसे कुछ कहने जा रहा हूँ। मैं आपको समान पुत्र चाहता, यानी प्रभु आप मेरे पुत्र बन जाए। प्रभु से भला क्या छिपाना। प्रभु से क्या छिपाना। तो क्या हुआ? प्रभु अब क्या कहने जा रहे हैं? अरे देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, अरे एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नपतव तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देख करके उसके छोटे छोटे मीठे वचन आज सुन रहे प्रभु ना, तो क्या कह रहे हैं? करुणा निधान, ऐसा ही हो, जाओ, तुमने जो मांगा वो पूर्ण होगा। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा जाकर कहाँ खोजूं? अब जरा सोचिए, बात तो बड़ी। मनु और शत्रुपा ने प्रभु से जानते हो क्या कहा? कहा ये कि आप मुझे अपने समान पुत्र दे दीजिए। अपने समान, जब प्रभु के समान का कोई दूसरा है ही नहीं इस धराधाम में, तो फिर अब प्रभु आज क्या सोच रहे हैं? मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर के खोजूं? तो प्रभु कह रहे हैं स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो क्या लिखा आगे? अरे सतरूप बिलो की कर जोरे, देवी मागु बर जो रुच तोरे। अरे जो बरुनाथ चतुर नप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़ देख रहे हैं प्रभु। तो भगवान ने कहा, क्या कहा कि हे देवी, तुम्हारी भी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। तो शत्रुपा ने क्या कहा जानते हैं आप? हे नाथ, चतुर राजा ने जो मांगा ना, वह मुझे भी बहुत प्रिय लगा। कई समय के पहले की जो रानियां थी और राजा की आज्ञा का पालन किया करती थी, और आज की समय की जनानियां ऐसी हैं जो अपने पति के अनुकूल ही चलेंगी, अनुकूल ही चलेंगी, प्रतिकूल वो नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि आज का समय कलयुग है। आज इस समानता के अधिकार ने
कितने घरों को बर्बाद किया ये देखा आपने? शायद नहीं देखा होगा। कई बार मेरे सुनने में आया कि स्त्रियों को तरह तरह की यातनाओं में रखा जाता। नहीं, ऐसा सर्वथा गलत है। क्या राजा मनु जब शत्रुपा को लेकर के आए थे तो क्या जबरदस्ती तो लाए नहीं होंगे? और अगर जबरदस्ती लाए होते तो आज परमात्मा स्वयं सामने खड़े हैं तो परमात्मा से क्या कहती कि मुझे मनु महाराज से प्रभु छुटकारा दे दो, यही कहती ना। लेकिन उन्होंने कहा क्या कि जो भी मेरे पति ने वर मांगा ना प्रभु, वो वर मुझे भी प्रिय लगा। सोचिए क्या लिखा फिर आगे। अरे प्रभु परंतु उठ सुनि होती, अरे प्रभु परंतु सुठी होती डिठाई, अरे जदप भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि भक्तों का हित करने वाले वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्म आदि भी यानी पिता जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। क्या लिखा आगे। अरे अस समुझत मन संशय होई, अरे अस समुझत मन संशय होई। कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई, जे निज भगत नाथ तव अहि। जो सुख पावहि जो गति लहई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ आपके जो निज जन हैं वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। क्या लिखा। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। बालाजी सरकार सभी कार्य को पूर्णता प्रदान करें मेरे महाराज जी। आइए मानस श्रवण करें। अरे सोई सुख सोई गति, अरे सोई सुख सोई गति सोई भगति। सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु। हम ही कृपा कर देहु। हे प्रभु वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। इसी के साथ अब हम मानस को विश्राम देंगे। आज हमने मनु और शत्रुपा के वरदान को समझा। दोहा संख्या 150 तक हम श्रवण कर चुके हैं। आगे हम श्रवण करेंगे क्या हुआ, प्रभु प्रताप भानु क्या कह रहे हैं और कैसी मानस की विशेषताएं हैं। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। क्या जय प्रभु श्री दिया सरकार। महाराज जी से मेरा अनुरोध है कि महाराज जी इस कथा को जन जन तक पहुँचाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।